बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इदरीस का जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है, सूर मरियम में और सूर अंबिया में। और याद करो, कुरान में इदरीस को बिला सुबह वह सच्चे नबी थे और बुलंद किया है हमने उनका मुकाम। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ, इनमें से हर एक था सब्र करने वाला। नाम, नसब और जमाना। हजरत इदरीस के नाम, नसब और जमाने के बारे में तारीख लिखने वालों को सख्त इख्तिलाफ है, और तमाम इख्तिलाफी वजहों को सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाली राय कायम नहीं की जा सकती। वजह यह है कि कुरान करीम ने तो रुश्द व हिदायत के अपने मकसद के पेश नज़र तारीखी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबुव्वत के रुतबे की बुलंदी और उनकी ऊंची सिफ़तों का जिक्र किया है, और इसी तरह हदीस की रिवायतें भी इससे आगे नहीं जाती। इसलिए इस सिलसिले में जो कुछ भी है वह इसराइली रिवायतें हैं, और वे भी आपसी टकराव और इख्तिलाफ से भरी हुई हैं। एक जमात का यह ख्याल है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बालिल में पैदा हुए और वहीं पले बड़े। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हजरत सीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल, जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ने उनको नबुव्वत से सरफराज फरमाया। तब उन्होंने शरीरों और फासिदों के राहे हिदायत की तबलीग शुरू की, पर फासिदों ने उनकी एक बात न सुनी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम व सीस अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात जरूर मुसलमान हो गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब यह रंग देखा तो वहाँ से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब यह सुना तो उनको वतन का छोड़ना बहुत गरा गुजरा और कहने लगे कि बाबिल जैसा वतन हमको कहाँ नसीब हो सकता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम यह तकलीफ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, उसका अच्छा बदला जरूर देगा। बस हिम्मत न हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सरे नियाज झुका दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हजरत इदरीस और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुनकर के सुकूनत अपना ली। हजरत इदरीस और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगाम इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई रोकने वाले का फर्ज अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में 72 जुबानें बोली जाती थी और अल्लाह की अता व बख्शीश से वह वक्त की तमाम जुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी ज़बान में तबलीग फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम को इस्तेमाल किया। हजरत इदरीस की खास बातें। हजरत इदरीस ने दीन इलाही के पैगाम के अलावा तमद्दुनी रियासत और शहरी ज़िंदगी, तमद्दुनी और तौर तरीक़ों की तालीम व तलकीन की, और उनके ट्रेंड तालिब इल्मों ने कम व बेस 200 बस्तियाँ आबाद की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन तलबा को दूसरे इल्मों की भी तालीम की, जिसमें इल्म हिकमत और इल्म नुजूम भी शामिल है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने हिकमत व नुजूम के इल्म की शुरुआत की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको अफलाक और उनकी तरकीब, कवाकिब और उनके जमा होने और अलग होने के नुक्तों और उनके आपसी कशिश के राजों की तालीम दी और उनको अदद व हिसाब के इल्म का आलिम बनाया। और अगर खुदा के उस पैगंबर के जरिए से इल्म सामने न आते तो इंसानी तबीयतों की वहाँ तक पहुँच मुश्किल थी। उन्होंने अलग अलग जातों और गिरोहों के लिए उनके मुनासिब हाल कायदे कानून मुकर्रर किए और पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांटकर हर चौथाई के लिए एक हाकिम मुकर्रर किया, जो ज़मीन के उस हिस्से की सियासत और बादशाही का जिम्मेदार करार पाया, और इन चारों के लिए ज़रूरी करार दिया कि तमाम कानूनों से बढ़ चढ़कर शरीयत का वह कानून रहेगा जिसकी तालीम अल्लाह की वही के जरिए मैंने तुमको दी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीम का खुलासा। अल्लाह की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, सिर्फ कायनात पैदा करने वाले की परसिस्त करना, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए भले अमलों को ढाल बनाना, दुनिया से बेनियाजी तमाम मामलों में अटल व इंसाफ को सामने रखना, मुकर्रर किए हुए तरीक़ों पर अल्लाह की इबादत करना, अयाम बीच के रोजे रखना, इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, पाकी सफाई के साथ रहना, खास तौर से जनाबत, कुत्ते और सुअर से बचना, हर नशीली चीज़ों से परहेज करना। बाद में आने वाले नबियों के बारे में बसारत। हजरत इदरीस ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि मेरी तरह इस दुनिया की दीनी व दुनियावी इस्लाह के लिए
बहुत से नबी तशरीफ लाएंगे और उनकी नुमाया खास बातें ये होंगी, वे हर एक बुरी बात से दूर और पाक होंगे, तारीफ के काबिल और फजाइल में कामिल होंगे, जमीन व आसमान के हालात को और उन मामलों को भी जिनमें कायनात के लिए सिफा है या मरज वही इलाही के जरिए इस तरह जानते होंगे कि कोई मांगने वाला भूखा प्यासा न रहेगा, वे दुआओं को सुनने वाले होंगे, उनके मजहब की दावत का खुलासा कायनात की इस्लाह होगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़मीनी खिलाफत। जब हजरत इदरीस अल्लाह की ज़मीन के मालिक बना दिए गए तो उन्होंने इल्म व अमल के एतबार से अल्लाह की मखलूक को 3 तबकों में बांट दिया, काहिन, बादशाह, रियाया, और तरतीब के एतबार के उनके दर्जे तय किए। काहिन सबसे पहला और ऊंचा दर्जा करार पाया, इसलिए कि वह अल्लाह ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रियाया के मामलों में भी जवाबदेह है। बादशाह का दूसरा दर्जा रखा गया, इसलिए कि वह नफ्स और राज्य के मामलों में के बारे में जवाबदेह है, और रियाया सिर्फ अपने नफ्स के लिए जवाबदेह है, इसलिए वह तीसरे तबके में शामिल है। लेकिन ये तबके जिम्मेदारियों के एतबार से थे, नस्ल व ख़ानदान के अख्तियारों के एतबार से नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तक जाने तक शरीयत और सियासत के इन्हीं कानूनों की तबलीग फरमाते रहे। हजरत इदरीस से मुताल्लिक खास बातें। उनकी अंगूठी पर यह इबारत खुदी हुई थी, अल्लाह पर ईमान के साथ साथ सब्र फतहमंदी की वजह है। उनके कमर से बंधने वाले पटके पर वह लिखा हुआ था, सच्ची ईदें तो अल्लाह के फर्जों के अदा करने में छिपी हुई हैं। दीन का कमाल शरीयत से जुड़ा हुआ है और मुरव्वत में दीन के कमाल की तकमील है। नमाजे जनाजा के वक्त जो पटका बांधते थे उस पर नीचे लिखे जुमले खुदे हुए थे, सादतमंद वह है जो अपने नफ्स की निगरानी करे और परवरदिगार के सामने इंसान की सफात करने वाले उसके नेक अमाल हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहतें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बहुत सी नसीहतें और अदाब व अखलाक के जुमले मशहूर हैं, जो अलग अलग जुबानों में ज़ुर्बुल मनसब और रुमूज़ व अमार की तरह इस्तेमाल में आते हैं, और उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। नंबर 1, अल्लाह की बेपनाह नेमतों का शुक्रिया इंसानी ताकत से बाहर है। नंबर 2, जो इल्म में कमाल और अमले सालहा का ख्वाहिशमंद हो उसको जिहालत के असबाब और बदकिरदारी के करीब भी न जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि हर फन मौला कारीगर अगर सीने का इरादा करता है तो सुई हाथ में लेता है, न कि वर्मा। नंबर 3, दुनिया की भलाई हसरत है और बुराई नदामत। नंबर 4, अल्लाह की याद और आमले सालहा के लिए खुलूसे नियत शर्त है। नंबर 5, न झूठी कस्में खाओ, न अल्लाह ताला के नाम को कस्मों के लिए तख्ताए मस्क बनाओ, और न झूठों को कस्में खाने पर आमादा करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी गुनाह में शरीक हो जाओगे। नंबर 6, जलील पेशों को अख्तियार न करो, जैसे सींगी लगाना, जानवरों की जुफ्ती पर उजरत लेना वगैरह। नंबर 7, अपने बादशाहों की, जो कि पैगंबर की तरफ से शरीयत के हुक्मों के नाफिज करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, इताअत करो और अपने बड़ों के सामने पस्त रहो, और हर वक्त अल्लाह की तारीफ में अपनी ज़बान को तर रखो। नंबर 8, हिकमत रूह की ज़िंदगी है। नंबर 9, दूसरों की खुश ऐसी पर हस्द न करो, इसलिए कि उनकी यह मसरूर ज़िंदगी कुछ दिनों की है। नंबर 10, जो ज़िंदगी की ज़रूरतों की ज़्यादा तलब रखता हो वह कभी काने नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।